स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, स्पीडी साइंस का मॉडल सेट का हम लोग का जो श्रृंखला चल रहा था, आज उसका पार्ट 5 वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं। तो दोस्तों, पार्ट 4 तक इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज पार्ट 5 वीडियो को हम लोग देखेंगे और आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही में दोस्तों, आप लोग को स्पीडी जीके और स्पीडी साइंस के क्वेश्चन बैंक आप लोग को कंप्लीट करवा दिया गया है, और साथ ही में लुसेंट बुक के भी बहुत सारे वीडियो आप लोग को उपलब्ध करवा दिया गया है। तो अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और पार्ट 5 वीडियो को इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेट 81 तक हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो आज चलिए सेट 82 का हम लोग पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना क्या कहलाती है? तो किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले जो डायलिसिस की प्रक्रम होती है, उस परिघटना को प्रासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रासरण कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दूध किसका उदाहरण है? तो दूध जो है दोस्तों, यह पायस का उदाहरण है। किसका? पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके किसके मिश्रण के बारूद बनाया जाता है? तो बारूद बनाने में किसका किसका मिश्रण होता है दोस्तों? तो बारूद जो है सल्फर, चारकोल, नाइट्री यानी कि जिसे पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है। तो इन सभी को मिला करके बारूद बनाया जाता है। क्या क्या दोस्तों? सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट। याद रखिएगा, सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट, खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है वह बेंजोइक अम्ल है। क्या है? बेंजोइक अम्ल है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक कौन है? तो कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला जो अभिकर्मक है वह सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन है? SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से उष्मा बनती है, तो वह उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है दोस्तों, वह रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सी है? तो पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित जो कार्बनिक यौगिक है वह यूरिया है। कौन है? यूरिया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, टेबल शर्करा किसको कहते हैं? तो सुक्रोज को टेबल शर्करा कहा जाता है। किसे? सुक्रोज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं? तो हंसाने वाली गैस आप लोग जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट, माचिस की तीली का काला भाग मूलतः किस पदार्थ का बना होता है? तो यह लाल फास्फोरस का बना होता है। किसका बना होता है? लाल फास्फोरस का। तो माचिस के तीली पे आगे में आप जो लोग देखते हैं, किसी किसी पे लाल और किसी किसी पे काला रंग का जो पदार्थ होता है वह लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है? लाल फास्फोरस। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा किसके बढ़ने से होता है? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट, समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, जिसमें संख्या समान रहता है उसे समस्थानिक कहते हैं, और जिसमें द्रव्यमान समान रहता है उसे समभारिक कहा जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, समस्थानिक जिसमें संख्या समान हो। नेक्स्ट, लेकिन बोल रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट है, समभारिता किसे कहते हैं? तो देख सकते हैं इसका, जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो। तो जिसका परमाणु द्रव्यमान समान रहेगा उसे समभारित कहेंगे या समभारिक कहेंगे, और जिसका परमाणु संख्या समान रहेगा उसे समस्थानिक कहेंगे। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, उदर्वपातन क्या है? तो उदर्वपातन क्या है दोस्तों? तो यह वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे उदर्वपातन कहते हैं। तो उदर्वपातन किसे कहा जाता है? तो वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में न बदल करके डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाए उसे ही उदर्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है, उदर्वपातन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन कौन से हैं? तो उदर्वपातन विधि जो द्वारा तैयार जो किया गया यौगिक है वह कौन कौन है दोस्तों? तो कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, बेंजोइक अम्ल है। तो ये सभी जो है उदर्वपातन विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी के तेल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है?
तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा भूगर्भ से जो कच्चे तेल निकाले जाते हैं उससे पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी के तेल को अलग किया जाता है। तो वह जो विधि है वह है प्रभाजी आसवन विधि। नेक्स्ट, जल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन है? तो नमक, चीनी, फिटकरी, नीला थोथा, एल्कोहल, ये सभी जो दोस्तों जल में घुलने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन है? तो एल्कोहल में जो घुलने वाला पदार्थ है वह वार्निश है, कपूर है, चमड़ा है, लाख आयोडीन है। ये सभी जो है एल्कोहल में घुल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन से है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो घुलने वाला पदार्थ है वह तेल है, वसा है, घी है और मोम है। तो ये सभी जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाते हैं। नेक्स्ट है, रबर किस में घुलनशील है? तो रबर नैफ्था में घुलनशील है। किसमें दोस्तों? नैफ्था में घुलनशील है रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक एवं लाल फास्फोरस किस में घुलनशील है? तो गंधक और लाल फास्फोरस जो है वह कार्बन डाइसल्फाइड में, किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में, जिसे कि CH2 कहा जाता है, इसमें गंधक एवं लाल फास्फोरस जो है घुलनशील होता है। नेक्स्ट, अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। किसका? लोहे के चूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम के चूर्ण का। किसका? प्लेटिनम के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। किसका? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल बनाने में जाइमेस एंजाइम का प्रयोग होता है। किसका दोस्तों? जाइमेस एंजाइम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस बनाने में की जो डिकन विधि होती है उसमें क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्यूप्रिक क्लोराइड का। नेक्स्ट, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन है? तो इसके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे धातु पूछे तो पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है फाइलम एंजाइम का। किसका? फाइलम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो आई गया क्वेश्चन, पारा है, आप लोगों को पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक है वह चांदी है। कौन है दोस्तों? चांदी है, जिसे कि एजिस द्वारा डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण होता है। किसका? तांबा और टीन का मिश्रण होता है कांसा। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो जर्मन सिल्वर जो होता है दोस्तों तांबा, जस्ता और निकेल, याद रखिएगा, तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट, पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता, किससे? तांबा और जस्ता से मिलकर के बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा का अयस्क मुख्य रूप से कौन कौन है? तो लोहा का अयस्क अगर देखें तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायरासाइट, ये जो तीनों है दोस्तों ये लोहा के अयस्क है। कौन कौन है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायरासाइट। तो हेमाटाइट के बारे में हम लोग ज़्यादा जानते हैं क्योंकि ये ज़्यादा प्रचलित होता है। तो मैग्नेटाइट और आयरन पायरासाइट ये दोनों भी लोहा का ही अयस्क है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? तो ढलवा लोहा में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होता है। किसमें दोस्तों? ढलवा लोहा में। नेक्स्ट, सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? तो पिटवा लोहा में सबसे कम होता है। तो पिटवा लोहा में सबसे कम होता है मात्रा और ढलवा लोहा में सबसे अधिक होता है कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र पूछा गया है आपसे। तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O। क्या होता है? Na2B4O7 × 10H2O होता है बोरेक्स का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट, जिप्सम का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ कैसे बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिससे शुष्क बर्फ बनता है। तो शुष्क बर्फ कैसे बनता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो जब वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल गैस क्या है? तो कोल गैस में 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड,
5% हाइड्रोकार्बन और 3% कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण होता है। तो कौन कौन से गैस होते हैं कोल गैस में? तो कोल गैस के बारे में याद रखिएगा, 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन और 3% कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मिला होता है कोल गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर गैस क्या है? तो वाटर गैस जो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। किसका किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और H2 यानी कि हाइड्रोजन, ये दोनों का मिश्रण होता है वाटर गैस। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन है? तो ऑक्सीजन का जो आविष्कार किया गया है वह प्रिस्टले एवं सीले के द्वारा, किसके द्वारा? प्रिस्टले एवं सीले के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, प्रोटॉन का आविष्कारक कौन थे? तो प्रोटॉन के आविष्कारक गोल्डस्टीन थे। कौन थे दोस्तों? गोल्डस्टीन। नेक्स्ट, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, अमोनिया की खोज किसने की थी? तो अमोनिया की खोज 1771 ईस्वी में प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्रिस्टले के द्वारा, याद रखिएगा, अमोनिया की खोज 1771 ईस्वी में प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की? तो हाइड्रोजन गैस की खोज 1776 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी 1776 ईस्वी में। नेक्स्ट है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है आपसे। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है दोस्तों? NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। और अगर आपसे पूछे धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सिर्फ बाई हट जाता है, सोडियम कार्बोनेट हो जाता है धोने वाला सोडा, और खाने वाला का सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया का पैकेट अगर आप मार्केट से खरीद कर लेकर आएंगे तो उस पर लिखा रहता है N46%, यानी नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। किसे दोस्तों? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन है? तो पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिसिन, ये सभी जो दोस्तों एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं। कौन कौन से? पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, तो ये सभी जो है एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं। नेक्स्ट, प्रतिरोधी औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन है? तो आयोडीन, फिनॉल और हेक्साक्लोरोफिन, ये दोनों जो है दोस्तों ये प्रतिरोधी औषधियाँ। कौन कौन? आयोडीन, फिनॉल और हेक्साक्लोरोफिन। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स का उपयोग किसमें किया जाता है तथा इसका मुख्य औषधियाँ कौन कौन से है? तो एंटीबायोटिक्स जो है दोस्तों इसका प्रयोग शरीर दर्द एवं बुखार उतारने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? शरीर के दर्द में और बुखार उतारने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके मुख्य औषधियों का नाम है एस्प्रिन, क्रोसिन, पायरोमिडीन। कौन कौन है? एस्प्रिन, क्रोसिन और पायरोमिडीन आदि, ये सभी जो है एंटीबायोटिक्स का उदाहरण है, इसी का ये मुख्य दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट क्या है? तो ये सीमेंट जो होता है यह मुख्यतः कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसमें चूना, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एवं सल्फर के ऑक्साइड मिले होते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग सीमेंट के बारे में। नेक्स्ट बोल रहा है आपसे, पायरेक्स कांच क्या है? तो पायरेक्स कांच जो होता है दोस्तों यह सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। किसका किसका? सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट का मिश्रण होता है पायरेक्स कांच, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फिलंट कांच क्या है? तो फिलंट कांच जो दोस्तों पोटेशियम कार्बोनेट और लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है। किसका किसका? पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है फ्लिंट कांच। नेक्स्ट है, क्रूक्स कांच का प्रयोग क्या है? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग पूछा गया आपसे। तो क्रूक्स कांच जो है दोस्तों यह सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका ऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि क्रूक्स कांच जो होता है वो किसके किसका बना होता है? तो सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का यह मिश्रण होता है, जो कि धूप चश्मों के लेंस बनाने में प्रयोग होता है। क्यों प्रयोग होता है? धूप चश्मा के लेंस बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, वांछनीय परिवर्तन क्या है? तो वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर होते हैं वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, बीज का उगना, ये सभी जो दोस्तों वांछनीय परिवर्तन है। क्या है? वांछनीय परिवर्तन है जो मानव जीवन के लिए हितकारी है। क्या है? हितकारी है। नेक्स्ट है, अवांछनीय परिवर्तन क्या है?
तो वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर न हो उसे अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे घर में आग लगना, खाद्य पदार्थों का सड़ जाना, ये सभी जो है अवांछनीय परिवर्तन है। क्या है? अवांछनीय परिवर्तन। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन क्या है? तो जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल का जमकर बर्फ बनना। तो अगर जल जम करके बर्फ बन गया तो फिर बर्फ से हम पुनः जल को प्राप्त कर सकते हैं। और चीनी का जल में विलयन होना, तो अगर चीनी जल में घुल भी गया तो फिर से बाष्पीकरण विधि के द्वारा पानी को उड़ा करके चीनी फिर से इससे प्राप्त किया जा सकता है। तो और है बर्फ का पिघलना। तो ये सभी जो दोस्तों क्या है, ये सभी रासायनिक भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक अगर परिवर्तन पूछा आपसे तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। मैग्नीशियम के तार का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। इससे हम उसके पीछे वाले गुण को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर दूध से एक बार दही बन गई तो दही से हम फिर दूध नहीं बना सकते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा होता है कि अगर इससे दूसरा कोई चीज़ बन गया तो उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पुनः हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही होता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं और कौन कौन होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पोट्रियम, ट्राइट्रियम और ड्यूट्रियम। कौन कौन होते हैं दोस्तों? प्रोट्रियम, ट्राइट्रियम और ड्यूट्रियम, ये तीनों जो होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट, काला सीसा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रेफाइट को काला सीसा के नाम से जाना जाता है। किसे? ग्रेफाइट को जाना जाता है। नेक्स्ट है, काला सीसा को किस और नाम से जाना जाता है? तो काला सीसा को प्लगमैंग, क्या दोस्तों? प्लम्बैगो के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, प्लम्बैगो के नाम से। नेक्स्ट, हीरा कौन सा फलकीय होता है? तो हीरा समचतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? समचतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट, उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाना ही उत्प्रेरक का कार्य है। तो उत्प्रेरक का क्या कार्य है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाना। नेक्स्ट, वृक्षों के समीप या नीचे रात को क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। जिस तरह से मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है उसी तरह से वृक्ष जो है दोस्तों रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और इसीलिए रात को वृक्ष के पास नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट, क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बैकेलाइट क्या है? तो फिनॉल और फॉर्मिल्डिहाइड का मिश्रण होता है बैकेलाइट। क्या होता है बैकेलाइट? फिनॉल और फॉर्मिल्डिहाइड का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आघातवर्ध धातु सोना है। कौन है? सोना है। नेक्स्ट है, घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु कौन सी है? तो घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप से या फिर मिश्र धातु के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली जो सामान्य धातु है वह एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट किस कारण से मिलाया जाता है? तो पेट्रोल में जो टेट्रा एथिलेट मिलाया जाता है इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। क्यों दोस्तों? इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए इसमें टेट्रा एथिलेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक का नाम क्या है? तो मलेरिया रोधी औषधि के रूप में जो काम आने वाला यौगिक होता है वह है क्लोरोक्वीन। कौन है? क्लोरोक्वीन है, तो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट, एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनका शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा होता है। कौन होता है? फेफड़ा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, लार की प्रकृति क्या होती है? तो लार की प्रकृति अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत पर पदचिन्हों का साँचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सी है? तो वह है पैराफिन मोम। कौन है दोस्तों? पैराफिन मोम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो विटामिन सबसे ज़्यादा नष्ट होता है। नेक्स्ट है, एक्वारेजिया में किसका किसका मिश्रण होता है? तो HCl प्लस HNO3 का, किसका? HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि द्वारा बनता है? तो भंजन आसवन के द्वारा। किसके द्वारा? भंजन आसवन के द्वारा बनता है। नेक्स्ट है, शर्करा के शोधन में किसका विरंजक प्रयुक्त होता है? तो बोर ब्लैक का। किसका? बोर ब्लैक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, कृत्रिम रेशम
कौन होता है? तो कृत्रिम रेशम रेयॉन होता है। कौन होता है? रेयॉन जो होता है कृत्रिम रेशम होता है। नेक्स्ट, किसकी एसिटिलीकरण द्वारा हेरोइन बनाई जाती है? तो मॉर्फिन के द्वारा। किसके द्वारा? मॉर्फिन के द्वारा। नेक्स्ट है, रबर के बल्केनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल्ड गोल्ड किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो रोल्ड गोल्ड जो है दोस्तों वह तांबा एवं एल्युमिनियम की मिश्र धातु। किसका? तांबा एवं एल्युमिनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर किस किस मिश्र धातु से मिलकर बनता है? तो सोल्डर जो है टीन और सीसा का मिश्रण होता है। किसका? टीन और सीसा से मिलकर के यह बना होता है। नेक्स्ट, फ्यूज तार किस पदार्थ से बना होता है? तो फ्यूज तार जो होता है वह टीन और सीसा का ही बना होता है। तो दोनों देख सकते हैं आप लोग, सोल्डर भी टीन और सीसा का ही बना होता है और फ्यूज तार भी टीन और सीसा का ही बना होता है। दोनों याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? तो आरडीएक्स जो कि एक एक्सप्लोसिव है यानी कि विस्फोटक है, और आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। क्या होता है? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। नेक्स्ट, खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो इसमें टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है। किस पर? किसका? टेफ्लॉन का। नेक्स्ट, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो नायलॉन बनाने के लिए एडिपिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? एडिपिक अम्ल का। नेक्स्ट, मानव निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा कौन था? तो मानव निर्मित कृत्रिम पदार्थ रेशा जो था वह रेयॉन था। कौन था? रेयॉन था। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो स्याही के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। नेक्स्ट, मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? तो मधुमक्खियों के काटने पर जो दर्द उत्पन्न होता है वह फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण? फॉर्मिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो शराब का जो निर्माण होता है दोस्तों वह किण्वन की प्रक्रिया के कारण होता है। किसके कारण? किण्वन की क्रिया के परिणाम स्वरूप ही शराब का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, मिथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? तो मिथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल को वुड एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वुड एल्कोहल कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, किण्वन की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो किण्वन की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 के नाम से जानते हैं, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन परत के ह्रास के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी होता है। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग जो है कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन है? तो मानव आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, ओलियम क्या है? तो ओलियम जो है दोस्तों सधु सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सधु सल्फ्यूरिक अम्ल है ओलियम, और इसका सूत्र होता है H2H2O। क्या होता है? H2H2O होता है। नेक्स्ट, दम्मा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो उसे हीलियम और ऑक्सीजन इन दोनों का मिश्रण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। नेक्स्ट है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम का। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भूपर्पटी यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो फास्फोरस को जल में डुबो करके रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? जल में। नेक्स्ट, मोटर कारों के धुआं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है? तो मोटर कारों के धुआं में जो गैस होती है जिससे कि कैंसर रोग उत्पन्न होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। नेक्स्ट, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। नेक्स्ट, पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल जो है दोस्तों पानी का सबसे शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री जल से जो शुद्ध जल है वह आसवन विधि के द्वारा, किसके द्वारा? आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, सबसे भारी धातु कौन सी है?
तो सबसे भारी धातु जो है वह ऑस्मियम है। कौन है? ऑस्मियम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, आतिशबाजी में नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नीला रंग जो होता है यह कॉपर की उपस्थिति के कारण होता है। किस कारण? कॉपर की उपस्थिति के कारण होता है। वहीं पूछ दे लाल रंग, तो लाल रंग जो दोस्तों अस्ट्रांसियम के कारण, किस कारण? अस्ट्रांसियम के कारण जो है लाल रंग उत्पन्न होता है, और नीला रंग जो है कॉपर के कारण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। किसे? प्लेटिनम को। नेक्स्ट, बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो आयरन पायरासाइट को। किसे? आयरन पायरासाइट को बेवकूफ़ों के सोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गल्वेनाइजिंग कहलाती है? तो लोहे पर जो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है उसे ही हम लोग गल्वेनाइजिंग कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसे गल्वेनाइजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे पर जंग लगने पर लोहे का जो वजन होता है वह बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? लोहे का वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है दोस्तों? किरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। नेक्स्ट है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो जो शून्य समूह में रखे गए तत्व है उसे अक्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है वह एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, एलपीजी का पूरा नाम पूछा गया है आपसे, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है दोस्तों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का पूरा नाम। नेक्स्ट, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य है? तो एलपीजी में ब्यूटेन गैस जो है वह मुख्य रूप से रहती है। नेक्स्ट, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में दोस्तों निकेल का प्रयोग किया जाता है। किसका? निकेल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो अम्ल जो है दोस्तों नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन करता है? अम्ल। तो याद रखिएगा अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार कर देता है। कौन करता है? क्षार के द्वारा जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया जाता है। याद रखिएगा क्षार जो है दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट है, हमें जीवित रहने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यह कहाँ से आती है? तो हमें जो जीवित रखने वाली ऑक्सीजन है यह जो है दोस्तों जल से आती है। कहाँ से? प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है पौधों में तो जल में जो ऑक्सीजन होता है उसी ऑक्सीजन को पेड़ पौधे के द्वारा निकाला जाता है। फिर नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज एफ बेटिंग ने की थी। किसने? एफ बेटिंग ने 1932 ईस्वी में इंसुलिन की खोज की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, हृदय परिवर्तन की खोज किसने की? तो हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 ईस्वी में हृदय परिवर्तन की खोज की थी। तो याद रखिएगा हृदय परिवर्तन की खोज किसने की दोस्तों? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सल्फा ड्रग की खोज किसने की? तो सल्फा ड्रग की खोज जी डोमाग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जी डोमाग के द्वारा। नेक्स्ट, हैजे का टीका की खोज किसने की? तो हैजे के टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने? रॉबर्ट कोच ने 1884 ईस्वी में। तो याद रखिएगा हैजे के टीका की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा 1884 में की गई थी। नेक्स्ट, डीडीटी की खोज किसने की? तो डीडीटी एक कीटनाशक है, आप लोग जानते होंगे, और इसकी खोज डॉक्टर पाल मूलर के द्वारा, किसके द्वारा? डॉक्टर पाल मूलर के द्वारा 1939 में की गई। किसके द्वारा दोस्तों? डॉक्टर पाल मूलर ने डीडीटी की खोज की 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट, डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। नेक्स्ट है, एस्प्रिन की खोज किसने की? तो एस्प्रिन की खोज ड्रेसर ने की थी। किसने? ड्रेसर के द्वारा एस्प्रिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो रक्त परिवहन या रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा 1628 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण या रक्त परिवहन का खोज किया गया 1628 ईस्वी में। नेक्स्ट, रक्त परिवर्तन की खोज किसने की? तो रक्त परिवर्तन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट, पेंसिलिन की खोज किसने की? तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। पेंसिलिन की खोज जो है सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की? तो टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज लुएन हॉक ने किया था। किसने? लुएन हॉक ने। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने दोस्तों? हरगोविंद खुराना ने किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चेचक की टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज
एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने? एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके का खोज किया था। तो याद रखिएगा, चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा 1796 में किया गया था। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की? तो हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर के द्वारा 1882 में किया गया था। तो हाइड्रोफोबिया आप लोग जानते हैं, पागल कुत्ते के काटने से होने वाली यह बीमारी है हाइड्रोफोबिया, और इसके चिकित्सा की खोज लुई पास्चर के द्वारा 1882 में की गई थी। नेक्स्ट है, मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की? तो मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने 1920 में की थी। किसने दोस्तों? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने 1920 में मलेरिया की चिकित्सा की खोज की थी। नेक्स्ट, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन कैरोलस लिनियस तथा ऑफ टेक्नोमी भी कहा जाता है। तो किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने कहा था, और इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट, जीवन के उद्भव का विवरण किससे प्रस्तुत किया? तो जीवन के उद्भव का जो विवरण है वह AI ओपेरिन ने, किसने? AI ओपेरिन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, मैडम मेरी क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो मैडम क्यूरी को 1903 में और 1911 में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब कब दोस्तों? एक 1903 में दिया गया और दूसरा 1911 में दिया गया था। दोनों याद रखिएगा, मैडम क्यूरी को 2 वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, एक 1903 का और एक 1911 का। नेक्स्ट, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है यह चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा, किसके द्वारा? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट, त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? तो त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार डेनिस गेवर ने किया था। किसने? डेनिस गेवर ने। नेक्स्ट, अनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो अनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट, अंगों में समजातता एवं समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अंगों में समजातता एवं समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन रिचर्ड ओवन ने किया था। किसने? रिचर्ड ओवन ने। नेक्स्ट, क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की? तो क्रेस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था। किसने? जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, डॉक्टर CB रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में मिला? तो डॉक्टर CB रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और रमन प्रभाव की खोज के लिए, किसके लिए? रमन प्रभाव की खोज के लिए डॉक्टर CB रमन को 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया एवं किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किस क्षेत्र में? खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका? घासों का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, सेरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिरेमिक्स में चीनी के बर्तन का अध्ययन किया जाता है। किसके? चीनी के बर्तन का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर में फल फूल और साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। किसका? फल फूल और साग सब्जी का अध्ययन जो है हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। और अगर पूछे आपसे कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत अंकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? अंकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो आप लोग जानते होंगे, न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन होता है। किसका? पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों तभी बता दिया आप लोग को, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीड़े का पालन एवं उनसे रेशम का उत्पादन का अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर में। किसमें? सेरीकल्चर में। नेक्स्ट, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी। क्या है? ओडोंटोलॉजी में
के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो ओडेंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन, किसका? दांतों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है नमक का अम्ल किसको कहा जाता है? तो HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट है बूझा चूना का रासायनिक नाम पूछा गया है आपसे, तो बूझा चूना का रासायनिक नाम होता है CaOH का होल 2। क्या होता है? CaOH का होल 2 और इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसे N2O भी कहते हैं। क्या कहते हैं? N2O कहते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया जो है यह गला और श्वास नली इन दोनों को प्रभावित करता है। किसको किसको? गला और श्वास नली को। नेक्स्ट ग्लाइकोमा तथा ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? तो ग्लाइकोमा और ट्रेकोमा जो है दोस्तों यह आंख को प्रभावित करता है। किसे? आंख को प्रभावित करता है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? तो हैजा जो है आंत और आहार नाल दोनों को प्रभावित करता है। किसे किसे? आंत को और आहार नाल को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जो है दोस्तों आंत को प्रभावित करता है। किसे? आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है ग्वाइटर किस अंग को प्रभावित करता है? तो ग्वाइटर रोग जो है यह थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। किसे? थायराइड ग्रंथि को। नेक्स्ट है निमोनिया तथा ट्यूबरक्लोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस ये जो है फेफड़ा को प्रभावित करने वाला रोग है। किसे? फेफड़ा को। नेक्स्ट जोंडिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो जोंडिस जो बीमारी है जिसे पीलिया के नाम से भी जाना जाता है, यह यकृत को प्रभावित करता है। किसे? यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट एड्स का पूरा नाम हमसे पूछा गया है, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। नेक्स्ट एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? तो एनीमिया रोग जो है दोस्तों यह लोहा के कमी से होने वाला रोग है। किसके कमी से? लोहा के कमी से होने वाला रोग। नेक्स्ट बेरी रोग किसके कमी से होता है? तो बेरी रोग जो है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। किसके कमी से? विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो है यह मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। किसके? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट सर्वात्रिक दाता किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो सर्वात्रिक दाता जो है ओ को कहा जाता है। किसे? ओ को जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्वात्रिक अदाता मतलब कि ग्रहण करने वाला किसे कहा जाता है? तो AB को कहा जाता है। यह जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर है, यानी कि सभी ब्लड ग्रुप को यह ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट एक वयस्क मनुष्य का सामान्य हृदय गति कितना होता है? तो एक वयस्क मनुष्य जो है दोस्तों वह प्रति मिनट उसका दिल जो है 72 बार धड़कता है। कितने बार? 72 बार। नेक्स्ट सिस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य का कितना होता है? तो सिस्टोनिक रक्तचाप जो होता है एक सामान्य मनुष्य का 120 मिलीमीटर HG होता है। कितना? 120 मिलीमीटर HG। नेक्स्ट डायटोनिक रक्तचाप कितना होता है? तो डायग्नोस्टिक जो होता है 80 mmHg होता है। तो आप लोग जानते हैं कि एक सामान्य मनुष्य का जो पूरा ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट विषाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन से हैं? तो विषाणु से यानी कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन है दोस्तों? तो गलसुआ, पोलियो, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, रेबीज, खसरा, चेचक, ट्रेकोमा, एड्स, तो ये सभी जो बीमारी है यह वायरस से होने वाला रोग है। और दोस्तों वायरस से होने वाले रोग और जीवाणु से होने वाले रोग ये सभी का मैं ट्रिक भी दे चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ऑल ट्रिक वाले में वहाँ जाकर के आप ये वायरस से होने वाले रोग का ट्रिक देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से वहाँ से आप सारी बीमारी को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन है? तो जीवाणु जनित जो रोग हैं वह है निमोनिया, टिटेनस, टाइफाइड, कोड़, क्षय रोग, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी और प्लेग। तो इसका मैंने ट्रिक आप लोग को बता दिया है। जीवाणु से होने वाले रोग का भी मैंने ट्रिक बता दिया है दोस्तों। इसका ट्रिक था न्यूको और डिसूसिटा तप। क्या था? न्यूको और डिसूसिटा तप है टीका जीवाणु का। तो इसी से जितना भी बीमारी था उसमें सारा आ गया था, तो आप लोग ट्रिक जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा गया है आपसे। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम। B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन और विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वह है पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट विटामिन B12 का आप लोग जानते हैं साइनोक्लोबामीन होता है। क्या होता है?
क्लावोमीन होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये स्कर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो आप लोग जानते होंगे रेटिनॉल होता है। क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। क्या होता है, टेकोफेरॉल। तो याद रखिएगा विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है। नेक्स्ट विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लोक्विनोन। क्या होता है, फ्लोक्विनोन होता है। नेक्स्ट ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। किसका, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट जंतु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट गर्भ निरोधक गोलियां का निर्माण किसने किया था, तो गर्भ निरोधक गोलियां का निर्माण पिनकस ने किया था। तो किसने किया था दोस्तों, पिनकस ने किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वह फीमर है। कौन है, फीमर है, जो कि जांग की हड्डी है। यह कहाँ पाई जाती है, यह जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम अस्टेपिस है। क्या है, अस्टेपिस है, जो कि कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कान में पाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो सामान्य रक्तचाप जो होता है, सामान्य ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mmHg होता है। तो आप लोग को बता चुके हैं। नेक्स्ट जीरोप्थिलियोमिया, तो जीरोप्थिलियोमिया किस विटामिन की कमी से होती है, तो जीरोप्थिलियोमिया जो बीमारी है यह विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। किसकी, विटामिन ए की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऑस्टियोमोलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो ऑस्टियोमोलेशिया जो है दोस्तों यह विटामिन डी की कमी से होने वाली रोग है। इसे हम लोग रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। यह हड्डी से संबंधित होने वाली रोग है जो ज़्यादातर बच्चों में होती है। नेक्स्ट पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने प्रस्तुत किया था। किसने, स्लाइडेन एवं स्वान ने। नेक्स्ट कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, तो कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइकोपीन पाया जाता है। नेक्स्ट गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो गाजर में जो दोस्तों कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो चुकंदर में बीटानीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीटानीन पाया जाता है। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसे, लाइसोसोम को। नेक्स्ट लाइसोसोम की खोज किसने की थी दोस्तों, तो लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डुबे ने किया था। किसने, सी डी डुबे ने। तो याद रखिएगा, डी डुबे सिर्फ याद रखिएगा कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और लाइसोसोम की खोज 1955 ईस्वी में डी डुबे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट डीएनए का कार्य क्या है, तो डीएनए का कार्य होता है कि डीएनए सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो यही डीएनए का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों द्वारा पौधों में मुख्यतः कौन रोग होता है, तो कवकों द्वारा जो पौधों में रोग होता है वह सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग, गेहूं का कीहू रोग, आलू का अंगमारी रोग और गन्ने का लाल अपक्षय रोग जो होता है दोस्तों, और साथ ही में मूंगफली का टिक्का रोग। ये सभी जो है कवक के द्वारा होने वाला रोग है जो कि पौधों में होता है। नेक्स्ट चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकाला जाता है, तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। किसका, तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। नेक्स्ट है देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है, तो देवदार की लकड़ी से सेड्रस का तेल निकाला जाता है। किसका, सेड्रस का तेल। नेक्स्ट HIV का पूरा नाम पूछा है, तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है। नेक्स्ट है विषाणु की खोज किसने की, तो विषाणु की खोज यानी वायरस की खोज जो है इवानोवस्की ने किया था। किसने, इवानोवस्की ने। नेक्स्ट जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है, तो जड़ के रूपांतरण से जो बनने वाला पौधा है वह सलजम है, गाजर है, चुकंदर है। तो ये सभी जो है जड़ के रूपांतरण से बनता है। नेक्स्ट है तने के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है दोस्तों, तो तने के रूपांतरण से आलू बनता है, प्याज बनता है, हल्दी और अदरक, ये सभी जो है तना के रूपांतरण से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों कि जाइलम का कार्य क्या है,
तो जाइलम का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना। तो जाइलम का क्या कार्य होता है कि जड़ के द्वारा जो अवशोषित जल होता है एवं खनिज होता है यह पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। नेक्स्ट है फ्लोएम का कार्य क्या है? तो फ्लोएम का कार्य होता है कि यह भोजन के पौधे को अन्य भागों में पहुंचाता है। तो पत्ती में जो भोजन बनता है उसे पौधे के अन्य भाग में कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। नेक्स्ट, कौन भूमिगत जल पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो कोशिका जल। कौन जल? कोशिका जल जो है जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता बढ़ाने से बाष्पोत्सर्जन का क्या होता है? तो आर्द्रता बढ़ेगा तो बाष्पोत्सर्जन जो है वह घट जाता है। क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। तो जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ता है बाष्पोत्सर्जन भी घटते जाता है। नेक्स्ट, हवा तेज होने पर बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो हवा तेज होगा तो बाष्पोत्सर्जन की दर भी तेज हो जाएगी, यानी तेजी से बाष्पोत्सर्जन होने लगेगा। नेक्स्ट, तापमान बढ़ाने से बाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ाने से भी बाष्पोत्सर्जन जो है बढ़ता है। नेक्स्ट, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने? 16 आवश्यक तत्वों की। नेक्स्ट, जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? एजोला का। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। कहाँ है? मनीला में। और मनीला कहाँ है दोस्तों? तो यह फिलीपींस में है। नेक्स्ट, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होते हैं। तो आइए सारा चीज़ जान लेते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3% होती है। कितनी? 0.3%। नेक्स्ट, जिब्रेलिन की कार्य क्या है? तो बौने पौधे को लंबा करने का कार्य जो है वह जिब्रेलिन को है। तो जिब्रेलिन क्या कर करता है दोस्तों? बौने पौधे को लंबा करता है। नेक्स्ट, पौधों में जीवाणु जनित रोग कौन कौन है? तो पौधों में जो जीवाणु जनित रोग हैं, आलू का सैथिल रोग, धान का अंगमारी रोग और साइट्रस कैंसर, ये सभी जो है पौधों में जीवाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसेन ने किया था। किसने? जोहानसेन ने। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। किसे दोस्तों? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार एवं त्वचा रोग किससे होता है? तो कालाजार और त्वचा रोग जो है यह बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई, सिकता मच्छी भी इसे बोला जाता है, तो इसी के द्वारा कालाजार रोग होता है। नेक्स्ट है निंद्रा रोग किसके काटने से होता है? तो निंद्रा रोग जो दोस्तों सीसी मक्खी, वही सेक्टा मच्छी या खटमल, इन दोनों के काटने से जो है निंद्रा रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है घर्षण बल है तो असंरक्षित बल है। तो घर्षण कैसा बल है? असंरक्षित बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। किसने? लेमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे? थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेबोजियर को। नेक्स्ट, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है? तो मानव का विकास इतिहास परंपराओं से जो संबंधित विषय है वह एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट, रासायनिक विज्ञान का जनक कौन है? तो रासायनिक विज्ञान का जनक रदरफोर्ड है। कौन है? रदरफोर्ड। नेक्स्ट, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था? तो गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने किया था। किसने किया था? ग्राहम ने। नेक्स्ट, ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने किया था। किसने किया था? जॉन्स केपलर ने। नेक्स्ट, ई बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया? तो आप लोग जानते होंगे ई बराबर एम सी स्क्वायर जो है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। किसने? गैलीलियो ने। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक कौन है? तो आप लोग जानते होंगे न्यूटन है। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट,
विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, अनुवांशिकी के जन्मदाता हैं, तो अनुवांशिकी के जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल हैं। कौन है? ग्रेगरी मेंडल है। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। किसके? मटर के पौधे का चयन किया था। नेक्स्ट, आनुवांशिकता के पिता को अनुवांशिकी कहा जाता है, तो अनुवांशिकता के पिता को अनुवांशिकी कहा था किसने? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने। नेक्स्ट, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो यह क्रोमोजोम में उत्परिवर्तन होता है। कहाँ? क्रोमोजोम में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था, तो सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है जीन अवस्थित होते हैं, तो जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो यह गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। कहाँ दोस्तों? गुणसूत्रों में। नेक्स्ट, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो बीडल एवं टैटम ने। किसने? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को बीडल एवं टैटम ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, खून का रंग लाल होता है, तो खून का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो यह प्रोटीन का यौगिक है। किसका? प्रोटीन का। नेक्स्ट, खून थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें खून थक्का नहीं जमता है, यानी कि जिस मनुष्य को हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है, उसका शरीर जब कहीं से कटता है तो उसके शरीर में जो ब्लड बहता है उसमें थक्का नहीं जमता है और इसके कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो शरीर के अंदर जो ब्लड को जमने से रोकता है वह हिपेरिन नामक प्रोटीन है। कौन दोस्तों? हिपेरिन नामक प्रोटीन है। नेक्स्ट, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत के द्वारा होता है। कहाँ से होता है? यकृत के द्वारा। नेक्स्ट, रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है, तो रक्त को थक्का जमने में सहायक प्लेटलेट्स होता है। कौन? प्लेटलेट्स होता है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में होती है, तो प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों? प्लीहा में। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन के जो है वह रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, रुधिर का तरल भाग होता है, तो रुधिर का जो तरल भाग होता है उसे ही हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। नेक्स्ट, रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। कितना %? 55%। नेक्स्ट, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में जो पाई जाने वाली धातु है वह लोहा है। कौन है? लोहा पाया जाता है ब्लड में। नेक्स्ट, ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा, जिसे कि स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में, उसे ही ब्लड बैंक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? प्लीहा को। नेक्स्ट, आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है, यानी कि आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रगाह या शमशान कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। कितना टेम्परेचर पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। नेक्स्ट, रक्त समूह होते हैं, तो 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, आप लोग जानते होंगे, ए बी और ओ, तो यही 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया था। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट, सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो आप लोग जानते होंगे ओ है, और सर्वग्राही ए बी है, तो ये दोनों के बारे में आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर संबंधित है, तो RH फैक्टर किससे संबंधित है दोस्तों? तो रक्त से संबंधित है, यानी कि ब्लड से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो RH फैक्टर की खोज जो दोस्तों लैंड स्टीनर एवं बीनर ने किया था। किसने? लैंड स्टीनर एवं बीनर ने। नेक्स्ट है, रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप जो है एड्रीनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। कहाँ से? एड्रीनल ग्रंथि से। नेक्स्ट, रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को शुद्ध जो है किडनी करता है। कौन करता है? किडनी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? डायलिसिस। नेक्स्ट, मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण जो होता है यह वृक्क में होता है। कहाँ होता है? वृक्क में होता है। नेक्स्ट, वृक्क जिसे कि हम लोग किडनी कहते हैं, तो यही मूत्र का निर्माण होता है। और वृक्क का भार कितना होता है दोस्तों? तो किडनी का जो भार होता है वो लगभग 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, तो मानव गुर्दे यानी कि किडनी में जो पथरी बनती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट, एक रक्त 1 बिलियन है, तो यह एक क्षारीय बिलियन है। कैसा बिलियन है?
एक क्षारीय विलयन है ब्लड, क्योंकि ब्लड का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है, और इसीलिए ब्लड जो होता है क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है, तो रक्त दाब जो दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। किससे? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, तो शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी है वह शिरा कहलाती है। क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। नेक्स्ट, हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, तो उसे धमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, तो पेस मेकर जो है दोस्तों वह हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। नेक्स्ट, जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन जो है यह कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो रक्त के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। तो शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है यह ब्लड के द्वारा, यानी कि रक्त के द्वारा होता है। नेक्स्ट, पीत होता है, तो पीत जो है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। तो कैसा होता है? पीला और हरा रंग का होता है, और यह क्षारीय द्रव होता है। नेक्स्ट, पीत का पीएच मान पूछा गया आपसे, तो पीत का पीएच मान 7.7 होता है। कितना? 7.7 होता है, और यह क्षारीय होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, और यह भी क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत स्रावित होता है, तो पीत जो है दोस्तों यकृत के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। नेक्स्ट, पीत जमा होता है, तो पीत पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो यह कुत्ते के काटने से होता है। क्यों होता है? कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो यह विषाणु के कारण, किसी कारण? वायरस के कारण होने वाली रोग है हाइड्रोफोबिया रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। क्या भंडारित रहता है? विटामिन ए। नेक्स्ट, विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज पहले भी आ चुका है, इवानोव्स्की ने किया। नेक्स्ट, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रानीखेत बीमारी फैलती है, तो रानीखेत जो बीमारी है यह वायरस के द्वारा फैलती है, और यह मुर्गियों में होने वाली रोग है। किसमें? मुर्गियों में होने वाली रोग है रानीखेत, और यह वायरस के कारण फैलती है। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग होता है, तो यह विषाणु के कारण, यानी कि वायरस के कारण ही यह भी होने वाला रोग है। नेक्स्ट, कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। नेक्स्ट, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है यह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया, जिसे कि जीवाणु कहते हैं, इसकी खोज ल्यूएनहॉक ने किया था। किसने? ल्यूएनहॉक ने। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक इस्पात में होता है। कहाँ होता है? इस्पात में। नेक्स्ट, ध्वनि की गति धीमी होती है, तो ध्वनि की गति सबसे धीमी हवा में होती है। कहाँ? हवा में। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील पर घंटा। कितना? 760 मील पर घंटा होता है ध्वनि की चाल। नेक्स्ट, वायु है, तो वायु क्या है दोस्तों? तो यह गैसों का मिश्रण है, जानते होंगे आप। नेक्स्ट, वायु उदाहरण है, तो गैस में विलयन ही वायु का उदाहरण है। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना? 332 मीटर पर सेकेंड हवा में ध्वनि का चाल होता है। नेक्स्ट, ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? तो ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है। नेक्स्ट, हवा का बाष्प घनत्व होता है, तो हवा का बाष्प घनत्व 14.4 होता है। कितना होता है? 14.4 हवा का बाष्प घनत्व होता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो आप लोग सभी जानते होंगे दूरी का। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो मीटर या किलोमीटर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 3 जीरो का सिर्फ अंतर है, तो इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। कौन है? पारसेक। नेक्स्ट, जड़ों का रूपांतरण है, तो मूली और गाजर जो है ये दोनों जड़ का रूपांतरण है। नेक्स्ट, तने का रूपांतरण कौन सा है? तो आलू और प्याज जो दोस्तों यह तने का रूपांतरण है। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे कि पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इसे ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है दोस्तों वह पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट, दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये दोनों जो रोग है यह वंशानुगत रोग है। कैसा रोग है? वंशानुगत रोग है, तो दोनों का नाम याद रखिएगा, एक वर्णांधता और दूसरा हीमोफीलिया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था,
तो हेरनर ने किया था। किसने? हेरनर ने किया था 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है तो हरा और लाल रंग में वह पहचान नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है दोस्तों यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट, जठर रस में पाया जाता है तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो लाइकेन में कौन कौन से सहजीवी मौजूद होते हैं? तो कवक और शैवाल मौजूद होते हैं। कौन कौन? कवक और शैवाल। नेक्स्ट, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वह टाइलिन है। कौन है? टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मनुष्य में पाचन जो है मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुख से। नेक्स्ट, पचे भोजन का अवशोषण होता है तो पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वह टाइलिन है। कौन है? टाइलिन। नेक्स्ट, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट, भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम जो है यह भोजन पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट, एंजाइम की रचना होती है तो एंजाइम की रचना प्रोटीन से होती है। किससे होती है? प्रोटीन से होती है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं यह एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। किसमें? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन के जो अंतिम उत्पाद है वह मल्टोज है। कौन है? मल्टोज, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। नेक्स्ट, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट, हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी कौन सा है? तो हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम व फास्फोरस उपयोगी है। कौन कौन दोस्तों? कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट, भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था तो भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। नेक्स्ट, काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं तो काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है और काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, काला हीरा कार्बोनेडो को और काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रीनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। किसे दोस्तों? एड्रीनल को। नेक्स्ट, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। कौन है? पत्ती। नेक्स्ट, पत्तियों का रंग हरा होता है तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है आप लोग जानते होंगे क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण, जिसे हरित लवक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पत्तियों का रंग पीला होता है तो पत्तियों का रंग जो पीला होता है यह कैरोटीन के निर्माण के कारण। किसके? कैरोटीन के निर्माण के कारण। नेक्स्ट, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन से होते हैं? तो पर्णहरित में यानी कि क्लोरोफिल में जो उपस्थित मुख्य धातु होते हैं वो मैग्नीशियम होते हैं। कौन होते हैं? मैग्नीशियम। नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है तो प्रकाश संश्लेषण। कौन सी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे के द्वारा खाना तैयार किया जाता है, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये चार चीज जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है तो लाल रंग के प्रकाश में। कौन से प्रकाश में? लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो जल से निकलता है। कहाँ से? जल से। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक जो है वह फास्फोरस ग्लिसरिक अम्ल है। कौन सा है? फास्फोरस ग्लिसरिक अम्ल है। नेक्स्ट, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो तना जो है राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। नेक्स्ट, दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो दलहन के जड़ में राइजोबियम पाया जाता है। कौन पाया जाता है दोस्तों? राइजोबियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो पौधे जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है तो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पादप में जल और खनिज, इसके जो संचालन होते हैं यह जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। और खाद्य पदार्थों का जो संचालन होता है वह फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट, आई गया वही क्वेश्चन कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट है,
वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह कौन सा है? तो वह ऑक्जेनोमीटर है। कौन है? ऑक्जेनोमीटर के द्वारा ही तने की वृद्धि दर मापी जाती है। नेक्स्ट है, आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1955 में किया था। तो सारा चीज याद रखिएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज कब की गई? तो 1955 में डी डुबे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो याद रखिएगा किसको दोस्तों? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।